अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाजी अली और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम है फैज़ नाजी अली के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं आप सबसे मुलाकात करवाती हूं बहुत अहम शख्सियात और वो भी आप सबकी पसंदीदा। आज की अगर प्रोग्राम की मैं बात करती हूं, आप सब जानते हैं अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने में हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जब हम उसकी जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से बढ़ रहे हैं केसेस, तो उसमें अवेयरनेस की कमी हमें बहुत ख़ास नज़र आती है। लेकिन आज की मेहमान की जब मैं बात करती हूँ तो शाम फैज़ में ही आप इससे पहले उनकी लाइफ के बारे में भी जान चुके हैं और किस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो उसमें पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हैं जी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा। आज इनसे थोड़ी मज़ेदार बातें भी करेंगी कि किस तरह से वक्त गुजारा, क्योंकि जब इससे पहले इनका इंटरव्यू हुआ था तो कोविड-19 की वजह से जब शुरू में किसी को भी अवेयरनेस नहीं थी, मालूम ही नहीं था कि वैक्सीन करवानी है, क्या होना है, बहुत परेशान थे सब। आज फिर इनको जहमत दी है, बात करेंगे अवेयरनेस पर भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? शाम फैज़ नाजी अली के साथ में वेलकम करती हूँ सबसे पहले तो आपको, और बड़े अरसे बाद इस बहाने आज हमारी मुलाकात भी होगी। ये बहाना मुलाकात का बहुत अच्छा है। ये अच्छा है। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि अभी कुछ रिलैक्स हैं जिस तरह से हो रहा है कि पहले कोविड की वजह से हम सब टेंस हुए थे और अब तो ऐसा लग रहा है ना कि वैक्सीन भी करवा ली है सबने और फिर वो जिम्मेदार शहरी वाले कर रहे हैं हम लोग सारे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो जब हम लास्ट हमारी हुई थी मुलाकात तो उस वक्त काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल था और किसी के पास आ जा नहीं सकते थे। मैंने खास तौर पे इसलिए कहा कि इन्होंने अपने घर बुलाया था हमें। बिल्कुल, जो है वो मास्क लगाएं, डिस्टेंस पे बैठें। खैर वो एहतियाती तदाबीर तो अभी भी लोगों को रखनी है, इसको हमने फॉलो करना है। इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन तो अच्छी बात है कि लोग करा रहे हैं और अभी ये है कि ज़रा ज़्यादा देखने में आ रहा है कि लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ऑल्दो हमारे पास बड़े डरे सहमे हुए लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब यूँ हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा, फला ने कहा कि 2 साल के बाद खुदा ना खास्ता जो है वो देखिए अब आई है असल पॉइंट पे। देखिए मेरा सवाल जो था ना, इसीलिए इनसे ये वाला सवाल था कि ताकि ये वो जो शऊर है ना वो भी उजागर कर सके इस बारे में, जो खदशात है लोगों के बहुत इतने, मतलब उस तरह की लोगों के जहन में ऐसी बातें होती कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। साइंटिफिकली ऐसा नहीं हो सकता। जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आ गई कि वो बेचारे मासूम हमारे लोग हैं कि वो किसी ने कुछ कहा वो सुन के जाहिर है वो उसको उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन जब वो आते हैं पूछते हैं तो ऑब्वियसली जब उनको गाइड करते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं भाई ये सारी बातें जो है वो ऐसी नहीं है कि भाई हमने खुद लगाया हुआ है, आपके सामने बैठे हुए इतने साल। हमें तो सबसे पहले लगी थी, फ्रंट लाइन वर्कर्स को तो सबसे पहले लगी थी, तो अब तक तो अल्लाह मियां के पास चले जाना चाहिए था हमें, लेकिन बैठे हुए हैं आपके सामने। अच्छा, इसके लिए लेकिन कोई बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ जो यही खदशात है लोगों के जहनों में, कुछ एकदम माइंड क्लियर होता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की बात में असर बहुत होता है, आप उनमें से एक हैं, तो कुछ तो एडवाइस करें ना हमारे। तो बिल्कुल ये वाली लोगों की जब क्लियर हुई चीज़ें तो हमने देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर जो बिल्कुल पहले खाली पड़े हुए थे, लोगों ने आना शुरू किया, लगवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंड डोज जो है वो जब लगी उसके बाद आपने देखा जो अभी आई थी 4th वेव, उसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन थी लोगों की वो उसमें ज़्यादा तादाद 99% वो तादाद थी जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई थी। तो वैक्सीन लगाने वाले लोग सेफ थे हॉस्पिटलाइजेशन से एटलीस्ट। ठीक है, दोबारा बहुत से लोगों को हुआ, उनको कभी कि फायदा क्या हुआ, वैक्सीन तो लगवाई हमने फिर भी। अच्छा, ये भी ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारी कितनी बचत उसमें हो सकती है। तो देखिए अगर आपको दोबारा हुआ तो जाहिर एक वायरस है, जैसे फ्लू का वायरस होता है। आप देखें सर्दियों में जिन्होंने फ्लू के शॉट लगाए होते हैं उनको भी होता है वो, लेकिन उनको वो सिवियरिटी नहीं आती ना। तो वो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा से कर लें। हाँ, तो क्या आप अगर वैक्सीन ही ना लगाएं कि भाई तो दोबारा हो जाएगा, तो वैक्सीन ना लगाने वालों को आप देखें कि अस्पताल जाना पड़ा जो है, फिर उसमें डेथ्स भी हो जाती हैं। लेकिन जो वैक्सीन लगवा रहा है उसको छोटा मोटा फ्लू होके अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो जाते हैं। बस एहतियाती तदबीर रखना इसलिए ज़रूरी है कि ऑब्वियसली एक से दूसरे को जो है वो आप वही आपने कहा जिम्मेदार शहरी वाली बात है कि हम तो हक अदा कर रहे हैं, लेकिन और सबके भी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सबके माइंड भी बड़े, माइंड जो सेट है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल कि वैक्सीन लगा लिया आपने, अब आप जो है वो मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे तो दोबारा आपको लग सकता है, आपसे दूसरे को लग सकता है। तो इसलिए जो है वो जिम्मेदार शहरी की तरह आप मास्क लगाएं। अच्छा, ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ हमने
बात करनी है, अवेयरनेस पे भी बात करेंगे। लेकिन आपका इससे पहले भी शाम फैज़ में जब इंटरव्यू किया था हमारे नाजरीन ने, क्योंकि फरमाइशें कर देते हैं ये लोग जैसे इन्हें पता चलता है ना कौन सा गेस्ट होगा प्रोग्राम में, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी थी, जैसे मुझे भी अच्छी तरह याद है, हमारे नाजरीन को भी, कि टॉम बॉय वाली जो हरकतें थी ना कि वो बचपन गुजारा, वो सब कुछ किया आपने। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं, लाइफ चल रही है, कुछ टाइम निकाला दोबारा से कुछ मेमोरीज रिकॉल करने का, या कहीं गई घूमने इस दौरान? नहीं, अभी तक तो जाना हमारा जो है काम के हवाले से ट्रिप हुआ था, विद इन पाकिस्तान ही रहा। लेकिन उसमें निकाल ली हमने, उसमें भी उसमें कोई शरारत की, साइकिलिंग की। उसमें ये किया कि जब इस्लामाबाद में थे तो इनका मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, कहीं से तो साइकिल पकड़ते हैं, तो वो मियाँ के साथ ही गई थी, तो उनसे मैंने कहा कि भाई किसी से दिला दे साइकिल। अब मेरी बेटी भी थी साथ में, तो हम दोनों चलाई। तो मियाँ तो चलाते नहीं, उनको आती भी नहीं है। क्या आती, फजूल के शौक है तुम लोगों को लड़के वाले। मैंने कहा चलो बेटी का कहना तो मान ही लेंगे। ये किस जगह की बात है? जगह बताइए। ये इस्लामाबाद, हाँ नहीं, इस्लामाबाद का जो मेन सिटी है उसमें, इस्लामाबाद में मैंने देखा माशाल्लाह बहुत जो ये हाइकिंग वाली और ट्रैकिंग बहुत जबरदस्त है। तो मैंने कहा कराची में नहीं इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती तो ये अवेल करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अब देखने में आ रहा है, हमारे यहाँ पहले तो बड़ा वो हो जाता था कराची में, अब हम निकलते हैं स्कूटी बड़ा, जब हम देख रहे हैं लड़कियों को क्यों चला रही है, कराची उसका एक्सपीरियंस बताइए। कराची में मैंने खुद, हमारा पूरा एक शीरोज करके ग्रुप है साइकिल का। आप देखिए हीरोज होते हैं ना, तो हमने शीरोज बनाया हुआ है। अच्छा जी, तो बल्कि आपके ऑडियंस को अगर पता चले तो ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल हमारा साइकिलिंग क्लब ज्वाइन करें, तो उसमें सारी फीमेल्स हमने रखी है ना। जबरदस्त। और वो वैसे भी जो अभी हमें, यानी इससे ये मैसेज मिल रहा है, चलें ठीक है शौक है पूरा करना है, लेकिन हाँ हेल्दी के साथ साथ जब हम सिक्योरिटी की, फिर इतनी महंगाई हो चुकी है, कन्वेंस के लिए आप वेट कर रहे हैं, कभी भाई को बोलना है, कभी किसी को, तो खवातीन को ये शऊर होना चाहिए जो आजकल है और बढ़ता जा रहा है। स्कूटी में आप जो लेडीज हैं उनको इतनी फैसिलिटी है इसकी वजह से, ऑल्दो वही वाली बात है कि उनको क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है आते जाते, लेकिन हम देख के बड़ा खुश हो रहे हैं, गाड़ी में बैठ के खुश हो रही होती हूँ, पीछे से वीडियोस बनाती हूँ, खुद देखती हूँ, सोशल मीडिया पे कभी शेयर नहीं की, लेकिन खुशी हो रही है। नहीं वही ना, आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये लोगों को ये इस बात का शऊर तो कि भाई जो चला रही हैं कम से कम उनको तंग ना करें, क्योंकि वो शौक में, कुछ लोग शौक में चलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आप देखिए कितनी आसानी हो गई है कि बसों के धक्के खाने से बच गए, पिक एंड ड्रॉप करना, बच्चों का आना जाना, सौदा सलफ लेना, कितनी मसाइल होते हैं। अच्छा, अब नाज़रीन हमारे सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हम जब बात करेंगे ना पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की भी करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर पे भी, लेकिन इस वक्त हम आ गए फिर वही खवातीन जब बैठ जाती है ना, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन इस वक्त ब्रेक की तरफ निकलना है मुझे। नाज़रीन आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं, आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। और ब्रेक से पहले मैं यही कह रही थी ना, जब डॉक्टर ज़ुबैदा काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, दो खवातीन मिल जाती हैं ना, बात तो हमने बहुत सारी करनी है, लेकिन फिर विमेन एम्पावरमेंट भी, और जब ये बात खवातीन की निकल ही आई है तो क्यों ना हम हैरेसमेंट पे ही बात कर लें, क्योंकि वो एक ऐसी दुश्वारी होती है खवातीन के लिए कि वो कितनी भी उनकी एबिलिटी हो, क्वालिफाइड हो, काम करना चाहती हैं, लेकिन अगर उनको डिग्रेड कर दिया जाए, या हैरेसमेंट क्योंकि काइंड्स है ना, उसकी अक़साम है, तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बाहर ही नहीं निकलती, फिर उनकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। इतनी अगर वो इन्वेस्टमेंट होती है, डिग्री लिए, कुछ क्वालिफाइड है, डॉक्टर बन गई हैं, वो घर बैठ गई हैं, ज़रा इस पर कुछ रोशनी डालें कि क्या क्या फेस कर रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नाज़िया, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो ऑब्वियसली हैरेसमेंट की काइंड की बात की जो अभी आपने, अब वो ज़रूरी नहीं है फिजिकल हैरेसमेंट हो, वर्बल हैरेसमेंट जो है ना वो भी बहुत ही, जैसे ट्री में होता है ना, बोल देना जो है ना, वही माइंड पे इतना बुरा इम्पैक्ट डाल देता है। और ये इसकी वजह से कि फ़ीमेल्स जो वाकई घर पे बैठ जाती हैं, स्पेशली जिन्होंने पढ़ा लिखा सब कुछ किया, और शादी के बाद तो इट्स वेरी कॉमन हमारे यहाँ ना कि इजाज़त नहीं मिल रही, या फिर फैमिली के इतनी ज़्यादा प्रेशर हैं, इन लॉज के अंदर जो है वो मसाइल हो रहे हैं, तो एक सीट की वैल्यू कितनी होती तो वो सीट ज़ाया होती है, सब कुछ होती है, उनका कंट्रीब्यूशन रुक जाता है सोसाइटी में, और फिर जो वाकई पर्सनालिटी का जो डैमेज होता है ना वो अनरिकवरेबल होता है, वो फिर नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा से। आप एक इतनी बड़े गैप के बाद अगर वो दोबारा आना भी चाहती हैं तो वो उस तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं रहती ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे लोगों को ये बात बताना कि भाई
अल्लाह मियाँ ने जो हम खवातीन को ना वाकई कोई एक्स्ट्रा एबिलिटीज के साथ बनाया है, ये दैट्स ट्रू कि आप मल्टीटास्किंग बड़े आराम से करती हैं, घर भी संभाल लेती हैं, बाहर भी सोशल संभाल मीडिया पे लेती एक हैं। पिक्चर अक्सर वायरल होती है ना वॉशिंग मशीन की, कि वो एक हाथ इधर है इधर, यानी हाँ, घर वो का बिल्कुल काम ठीक भी हो है, रहा वो बच्चों के बिल्कुल लिए भी ठीक हो रहा है, तस्वीर है हस्बैंड के कि लिए वो cooking भी वाकई हो रही है। वो जो है ना वो ऑक्टोपस वाला फीचर है कि वो वाकई कर लेती है और सब मैनेज कर लेती है, बस उसको चाहिए होता है सपोर्ट, उसको ट्रस्ट चाहिए होता है, फैमिली का बैकिंग होनी चाहिए, तो आप हर चीज़ बड़ा अच्छा मैनेज कर लेती हैं। ये ताकत है, ये स्ट्रेंथ ये है, बाकी God है gifted है। स्ट्रेंथ, इसी वजह से खवातीन में बर्दाश्त की भी वो कुछ ज़्यादा है। जब हम आगे बात करेंगे तो मैं ये बताऊंगी क्यों मैं ये बात कर रही हूँ नहीं मैं बर्दाश्त वाली। पूछूंगी भी इस और पर। वर्क प्लेस हैरेसमेंट ये बहुत हमारे यहाँ कॉमन है कि जब अगर कोई लड़की है, कोई औरत है, वो बहुत अच्छा एक्सेल कर रही है अपने उसमें, तो ये इसकी तकलीफ लोगों को होती है, स्पेशली आपका जो अपोजिट जेंडर है उसको, उसके अंदर ये बिल्कुल होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सेप्ट कर पाते हैं इस बात को, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो फिर वो लेग पुलिंग शुरू हो इसका जाती शऊर है। कहीं ना कहीं मुझे जो मिसहैप्स लगता है, जैसे हम जब हमेशा कोई भी बात करते हैं तो कहते हैं ना कि हमारे सराउंडिंग का, लेकिन ब्रॉडअप का बड़ा दखल होता है, तो उसमें फिर लोग मुझसे फीमेल्स, आप लोग देख रही होंगी, नाराज हो जाती हैं कि मैं मर्द हजरात की वकालत कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो परवरिश तो फिर औरत की चल रही होती है। जब एक घर बिगड़ रहा होता है उसके पीछे भी एक औरत ही होती है, तो ये चीजें तो औरत को अपने अंदर से खत्म करने की भी जरूरत है ना। बिल्कुल, और ये एक औरत ही है जो अपने बेटे को ट्रेन करेगी इस चीज के लिए, वो उसकी परवरिश इस तरह करेगी कि तुमने किस तरह रिस्पेक्ट करनी है औरत की, वो भी तो एक औरत ही सिखाएगी ना, तो ये भी उसी के ऊपर है। तो ब्रॉटअप का आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ब्रॉटअप में सारी चीजें आ जाती हैं होलिस्टिकली, कि वो बच्चा कैसे ब्रॉटअप किया है, वो औरत हो या मर्द हो, तो फिर वो उसका माइंडसेट उसी तरह से होगा, वो फिर उसी तरह से माशरे में इनपुट भी देगा कि उसको किस तरह लेकर के लोगों को रिस्पेक्ट देनी है और चलनी है। तो बिल्कुल हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जरूर है, लेकिन उसके पीछे जो है वो औरत ही है जो उसकी परवरिश कर रही है। तो बागी उस चीज पर ना बने जहाँ नहीं करनी हमने बगावत, लेकिन अगर आपकी राइट्स हैं तो उसके राइट्स के लिए हम, ये जो विमेन एम्पावरमेंट में ये एक नेगेटिव बात है लोगों में ना कि विमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ना हम ये कतई तौर पर ये इम्पोज करना चाहते हैं कि नहीं कोई सुपर पावर है औरत, नॉट एट ऑल। माशरे का बैलेंस ऑब्वियसली दोनों जेंडर से बनता है, कतई ये नहीं है कि औरत आगे निकल जाए और मर्द को पीछे छोड़ना है, कोई रेस नहीं लगी हुई, ये तो तरबियत में भी बिल्कुल रेस नहीं लगी हुई। आप जब तक साथ नहीं चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट के साथ नहीं चलेंगे, तो बैलेंस आउट हो जाएगा। मैं तो हमेशा सवाल में से कोई भी जवाब आ रहा होता है उसमें सवाल निकाल लेती हूँ ना। अभी जहाँ आपने बात की कि मैं आगे बताऊंगी, बर्दाश्त की जब बात होती है तो उसमें मैं, आप तो बताएंगी, लेकिन उसमें मैं फिर, जब हमारा टॉपिक भी है और जो मंथ चल रहा है, हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर पे, आप तो दिन रात ऐसे केसेस देख रही होती हैं फीमेल्स में, तो क्या यानी खुद से मोटिवेट कर रही होती हैं, या कुछ में बहुत ज़्यादा स्टैमिना होता भी है कि नहीं हमने ये जंग जीत जानी है? ये बर्दाश्त की बात मैं इसी पर यहीं पर लाई थी कि मतलब अपने आप को ये जो हमने फीमेल की बात कर रहे हैं ना कि वो हर चीज़ के अंदर अपना आप बैलेंस रख रही होती है, हर किरदार में अपने आप को निभा रही है, लेकिन उसके पीछे वो सेक्रीफाइस जो कर रही है उसमें वो अपनी सेहत को सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते, सबसे आखिर में ना जब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो जाएगी ना, तब तो डॉक्टर के पास डेली डाइट का कोई ख्याल नहीं बिल्कुल है, तब जाना है, जब दिखाना है। तो उस वक्त ये होता है कि बिल्कुल जब ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें, तभी वो लेट स्टेज में क्यों प्रेजेंटेशन है, क्योंकि आपने इतनी अपने अंदर बर्दाश्त की जो सलाहियत है वो ठीक है, आपको लग रहा है कि आप लोड बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी अगर है चेयर उसके ऊपर वेट रखा जा सकता है, तो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही रख दिया उस पर। तो उसमें ये होता है कि आप अपने आप को इग्नोर इतना ज्यादा करते हैं कि नहीं फलां काम कर लें, पहले ये निपटा लें, पहले बच्चों को देख लें, पहले घर को देखें, उसके बाद देखा जाएगा। तो उस चक्कर में जो ब्रेस्ट कैंसर जैसा मर्ज है वो इतना उस आगे स्टेज पे जा चुका होता है कि फिर वो ट्रीटेबल नहीं रहता। तो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का मंथ पूरा अक्टूबर को इसलिए दिया गया है, एक दो दिन नहीं पूरा महीना दिया है, कि क्योंकि हमारे यहाँ जो खवातीन है वो इतना लेट प्रेजेंटेशन आती है कि ट्रीटमेंट जो एक ऐसा कैंसर आप सोचें जो मतलब जो इलाज के काबिल है, जो कम्प्लीटली जिसका इलाज मौजूद है, कि बंदा ऐसा हो जाता है कि कभी उसको शायद बीमारी ना हुई हो, वो जब उस स्टेज पे प्रेजेंट होता है, जब हाथ से निकल गई है, जब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, तो फिर अफसोस होता है बहुत ज्यादा कि क्यों पहले नहीं आ गए, पहले क्यों नहीं इलाज क्योंकि वो डॉक्टर करना चाह रहा होता है, आपके अंदर हर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप पहले अगर आ जाते इसी चीज को लेकर के कि आपको महसूस भी हो रहा होता है, लेकिन इग्नोर करके, पता नहीं क्यों उसको लिंगर ऑन करके अपने आप को अवॉइड, तो बिल्कुल, तो अवेयरनेस देने का सिर्फ मकसद यही है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ट्रीटेबल है। अच्छा, ये सारी बातें बहुत सारी हम करते रहेंगे, लेकिन कुछ क्योंकि
पहले इनको सताया नहीं था प्रोग्राम में, आज थोड़ी जहमत दे देते हैं कि डॉक्टर तो हैं ही है और टॉम बॉय भी रह चुकी हैं, स्टिल बहुत कुछ कर रही हैं। कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस आपसे करते अच्छा हैं, जी, चलिए इम्तिहान लेंगे आप हमारा। अच्छा, मैं ये तो पूछ नहीं सकती कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, क्योंकि ये पहले स्टोरी सुना चुकी हैं, ठीक है ना। चलें जी, मूवीज देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ। खान बॉयज का अगर पूछा जाए 3 ऑप्शन है मेरे पास, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। आमिर खान। माय फर्स्ट क्रश, यू नो, क़यामत से क़यामत तक वाला। अच्छा, चलेंगे, ब्रेकिंग यहाँ से मिल गई। वैसे इससे पहले आपने कहीं शेयर किया है प्रोग्राम में? नहीं किया। कोई डायलॉग याद है फिल्म का? कोई सुना डायलॉग आई डोंट नो, बट क़यामत से क़यामत तक का गाना मैं आपको सुना सकती हूँ। अच्छा, शेयर नहीं, फिर सॉन्ग सुनाएंगे। गजब का है दिन, सोचो जरा। गजब का है दिन, सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा, हम भी अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। कसम से तो मैं बोल सकती हूँ। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें और मजीद भी हमने करनी है, आप सब भी देखना है शाम में फैज नाजी अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं शाम में फैज़ नाजी अली के साथ। और ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, अब हम अवेयरनेस की तरफ, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के आ चुके हैं, तो डॉक्टर साहब जिस तरह आप बता रही हैं, ठीक है, वो फिर अवॉइड भी कर देती हैं, बर्दाश्त की सारी चीज़ें, लेकिन अगर हम घर बैठे हुए जो ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, और पाकिस्तान में जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें खुद से, क्योंकि सेल्फ इसमें चेक भी होता है, उसके साथ साथ अवेयरनेस जब हम देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे पता चल जाता है, तो वो कुछ बताएंगी? बिल्कुल, ये बहुत ही कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो हर औरत को पता होनी चाहिए। विदाउट स्कैनिंग, यानी वो घर बिल्कुल बिल्कुल, ये वही ना कि घर से निकलना, डॉक्टर के पास जाना, हाँ। ये सारी चीज़ें रोक देती हैं आपको किसी वजह से। तो सेल्फ एग्जामिनेशन यानी अपना मुआयना खुद करना एक ऐसी चीज़ है जो घर बैठ के एक औरत ने महीने में सिर्फ एक दफ़ा अपने आप को 5 से 10 मिनट देने, मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, देखें आप, बहुत आसान सी बात है, और आप सबने बड़े गौर से सुनना है, बहुत सीरियस बात और है। अपनी सेहत के लिए अपने आप को देने हैं। तो इतना तो हक एक औरत का है अपने ऊपर कि वो अपने आप को इतना टाइम तो दे। तो हम एक सेल्फ एग्जामिनेशन महीने में एक दफ़ा करना, वो टाइम क्या होता है, वो होता है कि जब आपकी माहवारी पीरियड्स खत्म हुए उसके 1 हफ्ते के बाद अपने आप। अच्छा, ये ड्यूरेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि जिस वक्त शायद ये हम साइकिल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइकिल के दौरान आपकी चेंजेस ऑलरेडी इतनी आई हुई होती हैं आपके ब्रेस्ट में, छाती में, कि आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें गलत भी फिर महसूस हो सकती हैं। तो पेन हो रहा है, लंप हो रहा है, वो ऑलरेडी होती हैं, तो वो आप फेज़ निकल जाए, 1 हफ्ता ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन करें। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ख़वातीन जो उस एज में आ गई जहाँ उनको साइकिल्स नहीं आ रही होती, मेनोपॉज हो गया है, तो वो फिर महीने में कोई एक डेट फिक्स कर लें कि पहली तारीख़ है, आखिरी तारीख़ है, आसान होता है याद करना, तो वो उस वक्त कर लें। वो उनके लिए एग्जामिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैं लेकिन इसमें फिर इंटरप्ट करके क्वेश्चन करूंगी कि इसकी कुछ है कि इस तरह से कि 35 प्लस है या 40 प्लस है या 30 प्लस है? देखिए, हुआ है, जैसे मैं आपको थोड़ा इंसिडेंस का बताती हूँ कि पूरी दुनिया में अक्टूबर मनाया जाता है, इसका मतलब है पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रखता है बहुत एलिमेंट। तो हमारे यहाँ दुनिया से फ़र्क ये है कि केसेस जो रिपोर्ट होते हैं, इंसिडेंस यानी कि इनको कैंसर हुआ है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हमारे यहाँ है, यानी कि जो है 1 लाख के करीब जो केस हम कहते हैं ना साल में रिपोर्ट है होते हैं। पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो मसला देखा जा रहा है, डेथ रेट ज़्यादा हैं, कि अमवात ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये वाले केसेस लेकिन रजिस्टर नहीं होते हैं, अमवात उसके बाद हो जाती हैं, तो देखें रजिस्टर्ड ना होने के बावजूद अगर आपको जो अमवात का रेशो इतना ज़्यादा है, तो अगर रजिस्टर होने लगे तो आप सोचें कि वो नंबर कितनी ज़्यादा हाई हो गए। तो हमारे यहाँ तो क्योंकि डेटा कलेक्शन बहुत ही उस पर हम काम कर रहे हैं कि हमें अपना डेमोग्राफी सही पता चले। WHO तो बताती है, लेकिन हमें असल रेशो अभी भी नहीं पता कि हम जो 50,000 का नंबर है साल का, आप सोचें वो कहीं का कहीं होगा। तो 50,000 भी साल में कोई कम नंबर नहीं है, लेकिन वो भी रिपोर्टेड अगर होने लगे तो अब कहीं और रेशियो हमारा पहुंचा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे यहाँ यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो देखने में बहुत आ रहा है। हालांकि ये बीमारी ओल्ड एज की कंसिडर की जाती है कि आप जब 40-45 की उम्र क्रॉस कर जाएं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये है कि यंग एज में आ रहा है। तो देयर आर थिंग्स जो हमारे यहाँ ऐसी गड़बड़ हैं जिसकी वजह से हो रहा है। तो ये फ़र्क है हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड से इसमें। हमारे यहाँ क्यों डेथ रेट ज़्यादा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में मेमोग्राफी की 40-45 साल के बाद हर औरत को पता है कि उसने हर साल जाके अपना मेमोग्राम कराना है।
उनको फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं हॉस्पिटल से, उनको ब्रोशर्स आने शुरू हो जाते हैं, आपका अपॉइंटमेंट है, मतलब उनके यहाँ सिस्टम ऐसा डेवलप्ड है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए, अल्लाह करे कि ऐसा काम हो जाए और हम कर सकें, लेकिन जब तक नहीं है सिस्टम डेवलप तो हर औरत को एटलीस्ट ये पता हो कि ये, अब कराची की मैं आपको बात करूं तो 10 जगह ऐसी हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोग्राम होते हैं। तो ये भी मसला नहीं कि पैसे लगेंगे और से, ठीक है, बिल्कुल, तो पैसे आपके पास एक है, आपको सिर्फ ये है कि आपने, अगर आपकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा हो गई है और अगर खुदा ना खास्ता फैमिली में अगर हिस्ट्री मौजूद है ब्रेस्ट कैंसर की, तो फिर तो लाजमी हर साल जाके एक मेमोग्राम अपना लाजमी कराना ज़रूरी हो जाता है। इसमें ये है इस तरह से, क्योंकि कैंसर की बीमारी का कहा जाता है ना कि डिफरेंट वो तो होते हैं कैंसर, लेकिन किसी का बायोजेनेटिक भी चल रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ है लेकिन कैंसर की हिस्ट्री निकली है तो उसके बाद भी ओवेरियन कैंसर, आप देखें ओवेरियन कैंसर है वो भी उतना ही ज्यादा रिलेट करता है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। और अगर जैसे माँ को है तो बेटी को 10 साल पहले से अपना जो है ना देखना जरूरी है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर फैमिली में है तो आपका रिस्क इतना बढ़ जाता है कि आप 10 साल पहले से अपना चेक एंड बैलेंस रखना शुरू कर दें। तो देखें आप, इसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए कहा जाता है। और जेनेटिक होता है तो फिर तो लाजमी है कि वो किसी ना किसी को होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ एक सबसे बात ये है कि फैमिली की वो बेटी ही नहीं बेटा भी उतने ही रिस्क पे होता है। अच्छा। तो मेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर अगर फीमेल में हर 8 में से एक औरत को हो रहा है तो 900 में से एक मर्द को भी हो रहा है, तो उसको भी अपना, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वो भी उतना इम्पोर्टेंट है कि वो अपना चेक एंड बैलेंस रखे। अभी आपने देखा होगा, आपके आने से पहले मैं जिन से बैठ के बात कर रही थी उनके वालिद की डेथ ब्रेस्ट कैंसर से हुई थी। वो आई हुई थी वो इसी वजह से मेरे पास, मगर वो भी बात नहीं करना चाहते थे उनकी। अब उनकी बेटी की, हमारी अच्छा ये चीजें हैं ओपनली हम लोग डिस्कशन हमारी फैमिलीज में नहीं होता। अब देखें वालिद को था तो इसकी बहन की डेथ ब्रेस्ट कैंसर से हुई है। मतलब माँ को जरूरी नहीं है कि माँ को था, लेकिन आपकी जीन तो देखें आपकी फैमिली में हिस्ट्री आ गई है तो फिर इक्वली इस चीज को की सेंसिटिविटी। हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि मर्द से बात ही ना करो इस टॉपिक पे। मतलब ब्रेस्ट का, छाती का जिक्र आप करेंगे तो आप कैसे अवेयरनेस करेंगे? तो अवेयरनेस सिर्फ फीमेल को नहीं चाहिए, अवेयरनेस मेल को भी उतनी ही चाहिए। अच्छा, टाइम क्योंकि मैं तो इस पे बहुत ज़्यादा बात करना चाह रही हूँ लेकिन बहुत कम बचा है। मैं आपसे एक लाजमी, क्योंकि मैसेज लेना चाहती हूँ कि अभी इतना आप काम कर रही हैं, उसमें कोई ख़ास चीज़ ऐसी है जो नाज़रीन से हमारे शेयर करना चाहें अवेयरनेस के सिलसिले? सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही जो अभी मैंने की कि अपना ख्याल रखें, अपनी मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग जो है वो उसको जो है वो लाजमी समझें अपनी सेहत के लिए। और 40 से 45 साल की उम्र से ज़्यादा की ख़वातीन, आपकी मदर है, मेरी मदर है, हमारी बहनें हैं, फैमिली है, सबको स्ट्रेस्ड आउट करें कि जा करके अक्टूबर में सारी जगह पर डिस्काउंट रेट में हो रहता है, फ्री में होता है, जाके ज़रूर करवाएं। और अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना जो ब्रेस्ट का, जो कि बहुत आसान काम है। हमारी एक मोबाइल ऐप है, मैं बताना चाहूँगी नाजिया, जो पिंक पाकिस्तान, अगर आप डालेंगे ऐप, आप गूगल है, एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड है या एप्पल है, सब पे मौजूद है। पिंक पाकिस्तान डालिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें पूरा सेल्फ एग्जामिनेशन का वीडियो मौजूद है, तरीका मौजूद है, आप देख के करने की आदत डालिए। हर महीने हम ब्यूटिशियंस को कैरी कर रहे हैं, उन्हें देख रहे होते हैं, डिजाइनर्स को देख के कैरी कर रहे होते हैं कपड़े, तो अपनी सेहत इसके लिए टाइम निकालिए। 5 मिनट नहीं लगते हार्डली। आप आईने के सामने खड़े होकर अपना मुआयना कीजिए क्विकली, और किसी भी तब्दीली को की सूरत में आप अपने डॉक्टर को जाकर के ज़रूर दिखाइए। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से ये आपके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक और गिफ्ट है मेरी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की भी आपको याद दिलाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको हम फिर दोबारा ज़हमत देंगे, जैसे आज हमने ज़हमत दे दी है। आप जहाँ पर भी होंगी, क्योंकि हमें अपने नाजरीन का, हमारी आवाम का, हमारे ख़ास तौर पे मुल्क और कौम का मिलकर ही ख्याल रखना है और उसके लिए कोई आसानी पैदा करनी है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सब ने शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ देखा, जिस तरह मेरी कोशिश होती है ना सिर्फ मुल्क की यूनिटी हम कायम कर सकें, बल्कि उसके साथ साथ कुछ अवेयरनेस का सिलसिला है वो भी आगे बढ़ाया जा सके। मुझे नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।